अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मेरी दूसरी वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज जो कराची से दो बड़ी अहम खबरें और ख़ासतौर पर ये अवामी मफाद की खबरें हैं जिनको आवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है, या लोग इस मामले में बहुत संजीदा थे और जानना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो ये है कि जो ईसाई लड़की थी जिन्होंने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी की, और अब तक उस केस में क्या हो चुका है और वो लड़की इस वक्त कहाँ है, उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये है कि जो अमजद साबरी मारूफ कमाल जो कि कराची में कत्ल कर दिया गया था, जिनको शहीद कर दिया गया था, उस केस से मुंसलिक एक दहशतगर्द को जिनका ताल्लुक़ कलअदम तंजीम से बताया जाता है, उसको किसी और केस में अदालत ने आज सख्त तरीन सज़ा सुनाई है। उस केस के हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँगा आरजू फातिमा के हवाले से, जिनका नाम आरजू राजा भी बताया जाता है। उनकी शादी हुई थी तकरीबन अक्टूबर 2020 में, और जितनी भी अदालत में ख़ास तौर पर समातें हुई उसको हमने मुकम्मल तौर पर जो है वो कवरेज दी। वहाँ ख़ुद मौजूद रहे, अदालती रिकॉर्ड देखा, जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से या जो आरजू के वालिदैन की जानिब से, उनके वकील जबरान नासिर साहब की जानिब से जितनी भी चीज़ें आती रहीं तकरीबन हमने उनको अपने कानों से सुना, ख़ुद मौजूद रहे और तमाम पढ़ा भी, और जो अदालतों में जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा, और उसके बाद जो हक़ायक़ हैं जो हमने देखा वो भी बताऊँगा, और इस रूह से इस मामले में इस्लाम क्या कहता है, जो हमने मालूमात ली इस मामले में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। एक तो ये है कि आरजू फातिमा की शादी हुई अक्टूबर 2020 में। उसके बाद उनके वालिदैन की जानिब से जो है वो आरजू के जो शोहर थे अज़हर अली, उनको शायद जान से मारने की धमकियाँ दी गई या उनके ऊपर अगवा का FIR दर्ज करवाई गई। तो उसके बाद जब FIR दर्ज हुई तो वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी बीवी के साथ पहुँचे सिंध हाई कोर्ट, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये दोनों जो है थाना फेरियर के रिहायशी हैं और कराची का इलाका है रेलवे सिटी कॉलोनी, वहाँ रहते थे। आमने सामने इनके घर थे, और ये वो क्रिश्चियन फैमिली थी, ये मुसलमान है अज़हर अली, और इनके साथ इनकी शादी हुई। उसके बाद जब ये अदालत है तो अदालत में जब कुछ बातें हुई और सोशल मीडिया पे जब चीज़ें हाईलाइट हुई तो केस उस वक्त जो है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ रहती हैं। उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, आवाज़ बुलंद की, और सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ें आईं तो उसके बाद मीडिया पर भी ये चीज़ें नशर हुई। तो पीपल्स पार्टी जो कि सूबे की हुकूमत है, उन्होंने भी इसमें काफ़ी जो है मुदाखलत की और इस केस को संजीदगी से देखा और इस केस को फॉलो किया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई। एडवोकेट जनरल सिंध साहब, जो सलमान तालिबुद्दीन साहब है, उनका खुद का भी ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, वो खुद पेश हुए और उन्होंने भरपूर तरीके से इस केस की पैरवी की, और तकरीबन वो अपने मकसद में जो हुकूमत की जानिब से डायरेक्शन थी या जो कानून है उस कानून पर अमलदारी या अमल दरामद करवाने में वो कामयाब हुए। इससे पहले भी जो कम उम्र लड़कियों की शादियों के हवाले से केसेस अदालतों में आते रहते हैं। इतने केसेस जो मैंने तकरीबन अपनी रिपोर्टिंग की, जो कोर्ट रिपोर्टिंग का जो करियर है उसका मैंने उसको इतना संजीदा या इतना हाईलाइटेड नहीं देखा। ख़ासतौर पर उम्र के मामले पर जब लड़की कह देती है तो वो उसकी लड़की की बात पर अमल किया जाता है। अदालत उस पर जो है ऑर्डर देती है, वो जहाँ जाना चाहती है या वो कह दे कि अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो अदालत उस हिसाब से ही जो है ऑर्डर दे देती है और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म देती है। लेकिन आरजू का केस जब सामने आया उसके बाद फिर जिनकी कम उम्र की शादियाँ थीं उनको भी शेल्टर होम भेजा गया। एक पंजाब की लड़की थी और एक कराची की बुशरा, उनको भी जो है वो जस्टिस के आगा साहब ने शेल्टर होम भेजा। तो ये आरजू के केस के बाद हुआ, क्योंकि इतना हाईलाइट इशू हुआ और उस मामले को संजीदगी से देखा गया। हालांकि ये जो कानून था 2013 में बनाया गया था कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची लड़की की शादी नहीं हो सकती किसी भी सूरत। अब हम आरजू केस के हवाले से बात करते हैं। आरजू ने जब शादी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रजू किया तो उसके बाद उनके वालिदैन को नोटिस हुए, सिंध हुकूमत को नोटिस किए गए। उसके बाद ख़ास तौर पर पुलिस को हुक्म दिया गया कि आरजू और उसके शोहर, उसके अलावा जो घर वाले हैं, इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उसके बाद फिर जब मुकदमा दर्ज हो गया, जब सिंध हुकूमत इसमें मुतहरिक हुई तो आरजू की जानिब से मुख्तलिफ जो है वीडियोज़ भी सामने आती रहीं अपने शोहर के साथ, कि वो बार बार कहती रही कि उनको पुलिस तंग कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है,
जाए उनको, उनकी जान को ख़तरा है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, अपनी पसंद की शादी की, वो इस्लाम के बारे में जानना चाहती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रहना चाहती हैं, इसलिए उनको जो तंग किया जा रहा है वो तंग ना किया जाए। लेकिन जब सलमान तलबुद्दीन साहब अदालत में आए सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त लेकर, और ख़ासतौर पर जब बिलावल भुट्टो साहब ने इस मामले का नोटिस लिया, जिसमें उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि ये मामला सिंध हुकूमत खुद फॉलो करेगी, और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब भी इस मामले में जो है वो पेश रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ट्वीट तकरीबन जो है मेरे सामने जो है तकरीबन 31 अक्टूबर को किया था कि सिंध हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर फॉलो करेगी। लड़की की उम्र 13 साल और उसके बाद जो शादी करने वाले अजहर अली थे उनकी उम्र जो बताई गई थी वो 44 साल बताई गई। तो उसके बाद सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत से रजू किया और कहा कि अदालत ने चूँकि लड़की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा है, अब लड़की का हमें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, तो इसलिए पुलिस की तहवील में आएगी तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो हम तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत टेक्निकल बात थी जो बहुत कम लोगों को समझ आएगी। तो वो अदालत ने फिर उनको कहा कि ठीक है आप जाएँ और आप जाकर लड़की को जहाँ भी हो उसको बाजाब कराएं, उसको अपनी तहवील में लें, हिफाजी तहवील में लें, और उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। और पुलिस को भी पाबंद किया कि उसके शोहर को और उसके बाद उस लड़की को अदालत में भी पेश कराएं, जैसे कि आगा साहब ने ये हुक्म दिया था। उसके बाद जब हमने देखा काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आए, वहाँ सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी कर रहे थे, काफ़ी वहाँ शोर शराबा भी हुआ, वालिदैन भी वहाँ पर थे, रोने धोने के मनाजर भी देखने में आए। बहरहाल लड़की को जब लेके आया अदालत में तो पहली समात में लड़की ने खुद कहा कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। पुलिस जो उनको तंग कर रही है वो गैर ज़रूरी तंग कर रही है। उसको किसी ने जो वो ना हिरासा किया, ना ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, ना जबरी इस्लाम कबूल करवाया। उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी की और वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं। लेकिन अदालत ने ये सब देखने के बाद अदालत ने आर्जी तौर पर भेजा था शेल्टर होम। उसके बाद फिर ये डेटें चलती रहीं, लड़की का जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो करवाया गया, जिसमें ये पता लगाना था कि लड़की की इस वक्त उम्र है कितनी। उसके बाद बे फार्म नादरा से रिकॉर्ड मांगा गया, तो नादरा और बे फार्म रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र जो थी वो मेडिकल रिकॉर्ड नादरा की और जो बर्थ सर्टिफिकेट थे उसमें लड़की की उम्र जो बताई गई वो 13 से 14 साल बताई गई, यानी कि 18 साल से कम उम्र थी। और उसके बाद लड़की को बाकायदा तौर पर शेल्टर होम भेज दिया गया। उसके बाद जब आखिरी फैसला आया अदालत का, जब सिंध हाई कोर्ट के जैसे कि आगा का, तो उन्होंने एक तो इस केस में जो अंडर एज मैरिज थी, यानी कि सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी, उस मुकदमे में शामिल करने का हुक्म दिया और कहा कि इसके तहत जो दीगर जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और आरजू से एक बार फिर पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो उसने रो रो के कहा कि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं और वो कहीं नहीं रहेंगी, और वालिदैन के साथ उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। तो अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमारे पास दो ही कानूनी रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आरजू को वालिदैन के साथ जाने दिया जाए, आरजू खुद वहाँ जाना नहीं चाहती, और उसके बाद दूसरा रास्ता ये है कि इसको शेल्टर होम भेज दिया जाए। तो अदालत ने शेल्टर होम भेजा और साथ ही साथ सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि आरजू की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाए और उसकी बेहतर देखभाल की जाए। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि चूँकि ये कानूनन जुर्म है कि 13 साल की उम्र में लड़की से शादी हुई, तो इसलिए जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसके बाद लड़की को मुंतकिल कर दिया जाता है शेल्टर होम, और इस दौरान उसको कोरोना भी हुआ। वालिदैन ने मुलाकात भी की, लेकिन अदालत ने यह करार दिया कि अब अजहर अली जो है उसके शौहर वो किसी सूरत लड़की से नहीं मिल सकते। अजहर अली के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केस भेजा गया। उसके बाद ज़मानत पर वो और उनके जो वकील थे और जो निकाह खान थे उनकी ज़मानत मंजूर हुई। ज़ाहिर है वहाँ प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूट किया। उसके बाद जो मुद्दई थे यानी कि आरजू के वालिद, उनके वकील ने भी शवाहिद पेश की और काफ़ी चीज़ें बताई कि जब अंडर एज शादी की जाती है तो उसमें जना तस्वर किया जाएगा, वो ज़्यादा तस्वर होगी। इसलिए लड़की की जो शादी हुई या इसके साथ जो ज़्यादती हुई उस पर किसी सूरत भी मुल्ज़िम को ज़मानत ना दी जाए अजहर अली को। लेकिन अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर की। ज़मानत पर मंजूर होने के बाद, रिहा होने के बाद, अजहर अली ने वहाँ फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि आरजू चूँकि उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र 18 साल है, उनको शेल्टर होम में रखा गया है, लिहाजा उनको उनके हवाले किया जाए। उसके बाद जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो अदालत ने एक तो आरजू को पेश करने का हुक्म दिया, फिर उसके बाद मुद्दई जो कि आरजू के वालिद थे उनके वकील जबरान नासिर खुद पेश हुए। तो फिर अदालती जो सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई थी मुकम्मल तौर पर वो भी अदालत में रखी गई ट्रायल कोर्ट में, और उसके बाद अदालत के सामने दलाइल भी दिए गए और तमाम शवाहिद की रोशनी में एक बार फिर ट्रायल कोर्ट ने करार दिया कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट इस मामले को मुकम्मल तौर पर देख चुका है और अब लड़की जो आरजू का मामला है उसमें अजहर अली की जो ख्वाहिश है उस पर हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। इसलिए इनके खिलाफ
जो केस ज़ेर समाअत है वो चलता रहेगा, लेकिन लड़की को किसी सूरत भी इसके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमने वहाँ भी देखा कि लड़की ने बार बार कहा कि वो आज भी अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं, वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं जाना चाहती हैं, अज़हर अली के साथ जाना चाहती हैं। लेकिन अदालत ने करार दिया कि जब तक इनके खिलाफ़ केस चल रहा है और किसी सूरत भी ये हो नहीं सकता, वो अपने शौहर के साथ जो वो नहीं जा सकती। तो ये मामला हुआ, अदालत ने उनकी अज़हर अली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उसके बाद लड़की को दोबारा शेल्टर होम भेज दिया गया। अब बात आ जाती है कि एक तो ये है कि मुल्क भर में जो शादी के कवानीन हैं उसमें कोई कानून नहीं है कि किस उम्र में लड़की शादी कर सकती है। इस्लाम की रूह से लड़की या लड़का बलूगत की उम्र में आते हैं, यानी कि बालग जब होते हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, या शादी के वो काबिल होते हैं, शादी उनकी हो जानी चाहिए। और उम्र का तयन या उम्र की हदूद जो है वो कहीं भी किसी मुल्क के किसी सूबे यानी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लागू नहीं है। लेकिन यहाँ सिंध में काफ़ी केसेस जब रिपोर्ट हुए थे, यानी कि नाबालग बच्चियों की भी शादियाँ हो रही थी, तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने ये 2013 में कानून पास किया। उसके बाद उस पर अमल दरामद ये पहली दफ़ा हमने देखा कि आरजू केस में होता हुआ नज़र आया। लेकिन इससे पहले इन्हीं कोर्ट्स में दीगर लड़कियां भी आके पेश होती थी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्तें दायर करती थी, तो उनकी दरख्वास्तें मंजूर होती थी और पुलिस और दीगर जो हुकाम हैं उनको ऑर्डर दिया जाता था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इस्लाम की रूह से आरजू चूँकि 13 साल की हो चुकी हैं और वो बलूगत की उम्र में हैं, बालग हैं, और उनका आज भी यही कहना है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की और वालिदैन के साथ वो नहीं जाना चाहती। लेकिन अदालत में ये साबित हो चुका है कि आरजू की शादी चूँकि सिंध में जो कानून राइज है उस कानून की रोशनी में कानूनन जुर्म है, इसलिए वो अपने शौहर के साथ नहीं जाना चाहती। अगर वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं, वरना वो शेल्टर होम में रहेंगी। आरजू ने आज तक, इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शेल्टर होम जाने को तरजीह दी। वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती और उनका आज भी ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। जो इस्लाम के बारे में कह रहे थे कि ज़बरदस्ती करवाया गया या जबरी इस्लाम कबूल किया गया, लड़की को अगवा करके शादी की गई, वो लड़की ने FIR तो हो चुकी है, लेकिन लड़की ने उस बात से अब तक जो है वो इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। दूसरा केस जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, अमजद साबरी कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलज़िम हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, इसहाक बोबी, इनको अदालत ने कुरंगी के इलाके ज़मान टाउन में एक मज़ार पर फायरिंग करने का इनके ऊपर इल्ज़ाम था। इनके ऊपर ये है कि 23 अगस्त 2014 को इन्होंने एक दरगाह थी नज़र शाह की, एक दरगाह के ऊपर इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो दरगाह की देखभाल करने वाले 3 अफराद थे वो जाँ बहक हुए और उसके बाद जाँ बहक होने के बाद ये मुलज़िम जो था वो अपने साथियों के साथ फ़रार हो गया था। इन्होंने हमला किया था और हमले के नतीजे में तीनों जाँ बहक हो गए थे और वो ये मुलज़मान फ़रार हो गए थे। उसके बाद जब ये FIR है, इनके ऊपर ही तफ्तीश हुई, इंटेरोगेशन हुई, तो उसमें इन्होंने ये जो था इसका जुर्म किया था, एतराफ़ जुर्म किया था और तफ्तीश में ये बात सामने आई। अब भी और भी इनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे केसेस जो है अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, मिलिट्री कोर्ट में और कई केसेस में। मिलिट्री कोर्ट में अमजद साबरी कत्ल केस में इनको सज़ा हो चुकी है और इसके अलावा यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की कराची की अदालतों में इनको कई केसेस में सज़ा हो चुकी है, जिसमें पुलिस एहलकारों की, रेंजर्स और मिलिट्री के एहलकारों पर फायरिंग और उसके अलावा दहशतगर्दी की वारदातों में भी इनको पहले कई सज़ाएँ हो चुकी हैं। लेकिन अब अदालत ने इनको 6 बार सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है। एक तो 3 बार जो है वो 3 अफराद के कत्ल में और 3 बार जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत अदालत ने इनको सज़ा सुनाई है। और पहला केस, ये पहले भी हम रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस केस में तफ्तीश को बेहतरीन करार दिया है और अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को हुक्म दिया है कि जो तफ्तीशी अफसर और ये तफ्तीशी टीम में शामिल जो पुलिस एहलकार थे, इनको तारीफ़ी असनाद दी जाएँ और ये इनाम के भी मुस्तहिक हैं। अदालत ने इनको इनाम देने का भी जो है महकमा दाखिला को हुक्म दिया कि इनको नवाजा जाए। ये दोनों बहुत अहम खबरें थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियोज़ पसंद आएंगी और मैं आपको इस तरह जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं कराची से ख़ास तौर पर और सिंध के हवाले से मैं आपको बताता रहूँगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।